जिंदगी में मोबाइल एक ज़रूरत है, लेकिन जब ये ज़रूरत आपकी लत बनने लगे या एडिक्शन में तब्दील हो जाए तो आप अपने रिश्ते, अपने सपने और अपने वक्त सब कुछ खो देते हैं। आज की इस मोबाइल एडिक्शन सीरीज के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 सॉल्यूशंस जिनको अपनाकर 100% आप इस मोबाइल एडिक्शन से बच सकते हैं या अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं। तो आइए एक नई शुरुआत करते हैं जहां पर हम मोबाइल पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। वेलकम दोस्तों, आई एम रोजवैन और आप देख रहे हैं रोजवैन टॉक्स। साथियों, पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मोबाइल एडिक्शन के एक्चुअल रीजंस क्या होते हैं, किस वजह से लोगों को या बच्चों के अंदर ये बढ़ता जा रहा है और साथ साथ उसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति के ऊपर पड़ते हैं। और आज की सीरीज के अंदर हम जानेंगे कि इन सभी चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप, क्रिएट मोबाइल फ्री एनवायरनमेंट। एक छोटा सा टाइम टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर वो टाइम मेंशन कीजिए जिस वक्त कुछ भी हो जाए आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम खाना खाते हैं, लोग खाना खाते वक्त मोबाइल देखते हैं या और कोई काम कर रहे हैं लेकिन वो मोबाइल देख रहे हैं, तो आप उस टाइम टेबल में क्लियरली मेंशन कीजिए कि अगर हम खाना खाएंगे, चाहे सुबह, दोपहर, शाम या इवनिंग स्नैक्स फैमिली के साथ, उस वक्त हम मोबाइल को टच नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एट द बेड टाइम, जिस वक्त हम सोने के लिए जाते हैं, आप ये उसमें मेंशन कीजिए कि जिस वक्त हम सोने के लिए जाएंगे तो सोने से 1 घंटा पहले तक हम मोबाइल को टच नहीं करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपकी जो स्लीपिंग क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होने लगेगी। देखिए, शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स के साथ ही की जानी चाहिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी ना लगे और उसके साथ साथ आपके कंट्रोल की शुरुआत भी हो जाए। दूसरी चीज़ है फियर फैक्टर। किसी चीज़ को छोड़ना है तो फियर यानी डर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, स्पेशली बच्चों के केस में। उनको डराकर, मोबाइल से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताकर इन सब चीज़ों के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है दोस्तों, मैं अपने एक बहुत ख़ास दोस्त के घर में गया था। एक पार्टी चल रही थी। वहाँ मैंने देखा कि उनकी 11 साल की बेटी वो एक साइड में सोफे पर बैठी हुई है और कॉन्स्टेंटली मोबाइल यूज़ कर रही है। तो काफ़ी देर हो गई, तो मैंने भाभी से पूछा, तो शी टोल्ड मी कि ज़्यादातर ये मोबाइल के अंदर ही रहती है और इन्वॉल्व नहीं होती और चीज़ों के अंदर। सो आई वेंट देयर। मैं उस बच्ची के पास गया, कुछ देर तक देखा तो वो कार्टून्स देख रही थी। सडनली मैंने उससे मोबाइल लिया और उसी के अंदर यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस लगा के उसके हाथ में दे दी, जिसके अंदर दिखाया गया कि मोबाइल ज़्यादा देखने से क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं। उसमें बहुत सारी डरावनी सी तस्वीरें आ रही थी। किसी की आंखों में से ब्लड निकल रहा था बच्चे की, किसी बच्चे की आंखें सूज गई थी। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि बच्चे को ये दिखाकर बताया जाए कि बेटा, अगर तुम ज़्यादा मोबाइल देखोगे तो ये जो चीज़ें इसके अंदर दिखाई जा रही हैं ये आपके साथ होंगी। और आपको पता है बच्चों का मन काफ़ी कोमल होता है, तो अगर उनके समझ में आ गया तो कभी कभी ये डर भी बहुत काम करने लगता है। बस उनको ये यकीन दिलाना होता है कि बेटा, अगर आप करोगे या आपने मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं छोड़ा तो ऐसा होगा। थर्ड स्टेप है, ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी। आप अपने आप को अलग अलग चीज़ों में बिजी रखने की कोशिश करें, चाहे वो कोई भी क्रिएटिव या प्रोडक्टिव काम हो, जैसे कि पेंटिंग करना, म्यूजिक या आउटडोर गेम्स। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी हम कभी किसी काम के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो अक्सर हम उस वक्त मोबाइल के बारे में भूल जाते हैं। इनफैक्ट खाना पीना भी भूल जाते हैं। तो इसी टेक्निक को अपनाकर हम मोबाइल एडिक्शन को भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगेंगे तो कुछ देर के लिए हमसे मोबाइल दूर हो जाएगा। फोर्थ है गोल सेटिंग। ट्राई टू सेट अ बिग गोल फॉर योर लाइफ। और वो गोल इस तरह का होना चाहिए जो कि कुछ हासिल करने के लिए आपको आपकी लाइफ में मोटिवेट कर सके। तो जब आपका डिज़ायर बड़ा होगा तो आपका फोकस भी उस बड़े डिज़ायर को कंप्लीट करने में लग जाएगा, जुट जाएगा। और जिसकी वजह से ये स्मॉल, छोटे छोटे डिस्ट्रक्टिव डिज़ायर, मैं डिस्ट्रक्टिव डिज़ायर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोबाइल से कोई फ़ायदा थोड़ी होने वाला है। आई मीन, अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा जब आप रील्स देखते हैं या हम उसको एडिक्शन का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है।
इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव डिज़ायर। वहाँ से आपका ध्यान थोड़ा सा हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मोबाइल आपके लिए बहुत हानिकारक है और आप इस बात को जानते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर योर आइज, इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, इनफैक्ट इट्स नॉट गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ एज वेल। क्योंकि जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो एक ही कमरे में एक ही जगह पर बैठे हुए आप उसको यूज़ करते हैं, बाहर नहीं जाते, आउटडोर कोई गेम्स नहीं खेलते, फ्रेश एयर नहीं लेते। तो दैट इज़ द रीज़न आपकी बॉडी के ऊपर भी उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब आपका डिज़ायर आपके सामने होगा, एक बड़ा गोल होगा, तो आपका माइंडसेट उस गोल को अचीव करने में लग जाएगा, आपका फोकस सारा उधर की तरफ होगा और आप इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर होते रहेंगे। और पांचवा सॉल्यूशन है मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है। इसका मतलब आप चीज़ों को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं या उसके बारे में बार बार सोचकर अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ से। जैसे कि अगर तुमने एग्जाम में टॉप किया तो मैं आपको एक न्यू बाइक गिफ्ट करूंगा। सो दैट मीन्स वो न्यू बाइक गिफ्ट जो है वो आपको अंदर से मोटिवेट करती रहेगी टू अचीव समथिंग। या फिर अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं तो आपके सामने एक इंसेंटिव स्कीम रख दी जाएगी कि अगर आपने अपना टारगेट पूरा किया और उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ किया तो आपको ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। तो वो इंसेंटिव आपको हर बार प्रेरित करता रहेगा, मोटिवेट करता रहेगा, ताकि आप और कुछ हासिल कर सकें। और इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है। जैसे कि अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो डॉक्टर बनने के बाद मुझे लोगों का इलाज करना है, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। अगर मैं टीचर हूँ तो दूसरे बच्चों को मुझे सिखाना है, पढ़ाना है। या अगर मैं खुद स्टूडेंट ही क्यों ना हूँ तो मुझे बहुत कुछ ऐसा सीखना है और ऐसा कुछ करना है ताकि बहुत सारे लोग मुझसे इंस्पायर हो सके। तो ये मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन अगर आपके माइंड में बस जाते हैं, अगर आप उनको अपना गोल बना लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये छोटे मोटे एडिक्शन जो हैं ये नज़र भी नहीं आएंगे आपके पास। इसी तरह से मैंने भी एक गोल सेटिंग की है टू स्टार्ट दिस चैनल, और मेरे लिए मोटिवेशन है आप लोगों का प्यार। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, ये फैमिली बढ़ती जाएगी, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा टू इम्प्रूव माई सेल्फ, टू मेक लॉट्स ऑफ कंटेंट, गुड कंटेंट फॉर यू। और मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि मैंने अपनी 40 साल की लाइफ के अंदर जो कुछ सीखा वो आप लोगों को पास ऑन कर सकूं, ताकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड हो सके। जैसे कि आपने देखा होगा, एक खच्चर होता है और उस पर बोझा डाल दिया जाता है और वो ज़िंदगी भर उस बोझे को ढोता ही रहता है, ये सोचकर कि शायद अब ये मेरी किस्मत हो चुकी। तो हम भी बस उस मोबाइल के बोझे को बस ढोते जा रहे हैं। अगर मैं गुलाम या स्लेव शब्द का इस्तेमाल करूं तो कुछ गलत नहीं होगा, जो कि हम इस मोबाइल के लिए बनते जा रहे हैं। पहले हम अपनी मर्जी से मोबाइल यूज़ किया करते थे, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। आज मोबाइल अपनी मर्जी के हिसाब से हमको डिक्टेट करता है। आई एम सॉरी, ये गुलाम, स्लेव, खच्चर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, लोगों को चुभ भी सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए चुभना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ये चीज़ें हमको चुभेंगी और हमें लगेगा कि हाँ, इन चीज़ों का हम पर नेगेटिव असर पड़ रहा है, तभी हम अपने अंदर चेंज, बदलाव की कोशिश करेंगे। अदरवाइज ये मोबाइल एडिक्शन ख़त्म होने वाला नहीं है। और आखिर में कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ही हर चीज़ को त्याग देना समझदारी नहीं है। समझदारी है कि धीरे धीरे, आराम आराम से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल मोबाइल त्याग देना भी इट्स नॉट अ गुड आइडिया। द आइडिया इज़ टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ। तो कुछ ऐसा किया जाए कि आप मोबाइल भी यूज़ करते रहें और आपकी लाइफ भी नॉर्मल चलती रहे। साथियों, आपने बहुत सपोर्ट किया, उम्मीद करता हूँ आगे भी सपोर्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल रोजवेन टॉक्स।